पूरी कायनात में शिया ने, हैदर करार ने जश्न मौलूद काबा को मलाइका ने अर्श पे, शियों ने फर्श पे बड़े शान और शौकत के साथ मनाया है। और करोड़ों शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें ऐसे पीर अता फरमाए हैं कि हम जिनकी यौम विलादत मना सकते हैं। शर्म नहीं आती दुनिया को, सारा साल शोर मचाते हैं जी कुछ फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं। तो बाकी 3 में से किसी का यौम विलादत तो मना के दिखा। थोड़ी तवज्जो है या ही में बात हो। तू किसी और का, तू किसी और का यौम विलादत तो मना के दिखा। काफिर बाप के घर काफिर बच्चे का पैदा होना फजीलत नहीं। हैरान नहीं होना ये जो बंदे चुप हो मेरी नजर में हो। चलो हो जाएंगे मुसलमान, लेकिन बड़े हो के होंगे। मैं इतना तो मान, जब पैदा हुए तो बाप भी काफिर था, मां भी काफिरा थी। बाप भी काफिर था, मां भी काफिरा थी। मुकाबला उस अली से करता है जिसे खुदा ने अपना घर ही दे दिया है। पेट के मर गया मौलवी सारी जिंदगी जी। अल्लाह मियां से मदद मांगो, या अली मदद नहीं कहना चाहिए। इतनी छोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आई। फकीर का काम है दरवाजे पे दस्तक देना। घर से जो बाहर निकले फकीर उसी से नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा। हमने अल्लाह के घर पे आवाज लगाई, अंदर से अली के अलावा कोई और बाहर आया। जब तक कायनात में शिया और सुन्नी मौजूद है, ना अली का जिक्र मिट सकता है ना अली का नाम। शिया सुन्नी की मुश्तरका जागीर का नाम है मोहब्बत अली। कायनात में वो सुन्नी नहीं जिसकी मोहब्बत का काबा अली ना हो। एक अहले सुन्नत शायर का शेर है, वो फरमाते हैं नबी थे अली को वली कहने वाले। बंदा वो बोले जिसे बात समझ में आए। शेर अहले सुन्नत आशिक अली का है, वो फरमाते हैं नबी थे अली को वली कहने वाले। नबी थे अली को वली कहने वाले। नबी थे, इधर मेरी तरफ देखा जी, नबी थे अली को वली कहने वाले। वली बन गए या अली कहने वाले। कितनी ना बाबा जी ना, एक रुपये पड़ी है। न्याज हुसैन तशरीफ रखो। मेरी बारी भी आ गई, रल के परसों वारी वारी जी। जिंदाबाद। ईमान की जवानी को ज़ईफ ही ना समझना। यह मोहब्बत अली है जो बूढ़ों को जवान कर देती है। खुदा सलामत रखे, आबाद शाद रखे। पूरी दुनिया में जाके फिर के देखो, आशिक जो भी है अली के पूरी कायनात में, भाई जब तक शरीफ माए बच्चे पैदा करती रहेंगी अली की मोहब्बत बाकी रहेगी। पूरी दुनिया में जहां जहां शिया सुन्नी मुसलमान मौजूद है, आशिक मौजूद है, अली की मोहब्बत बाकी रहे, अली का जिक्र बाकी रहे। हालांकि एक तबके की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से अली का नाम मिट जाए। और पाकिस्तान में उनके पहले बाकायदा नुमाइंदे का नाम था जियाउल हक। उसने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इजलास में कहा था मुझे इस्लाम चाहिए मगर अली के बगैर। बड़ा ठेकेदार था वो बज़ाहिर इस्लाम।
दाढ़ी मोंड को मर्द मोमिन मर्द हक कहते हुए लोगों को शर्म भी नहीं आई। पहले उसने सऊदी अरब को लूटा उम्रे के नाम, उशर कमेटियां, सलात कमेटियां, मैं इस्लाम नाफिज कर रहा हूं, हर 15वें दिन उम्रे पे चला जाता, वहां से पैसे वैसे ले आता। उसने कहा ईरान को भी लूटूं। उसे यह नहीं पता था कि ईरान में बादशाह नहीं फकीर है। ईरान में महलों में रहने वाला बादशाह नहीं, मट्टी पे बैठने वाला खुमैनी फकीर है। गासिब हरमैन नहीं, काबे का वारिस है, सैयद ज़ादा है। उंगली दांतों से निकाल के मजलिस सुनते हैं, सैयद ज़ादा है। उसने खुमैनी साहब को कहा खुमैनी साहब मैं इस्लाम नाफिज करना चाहता हूं पाकिस्तान में। खुमैनी साहब ने कहा पाकिस्तान का रकबा कितना है? उसने कहा इतने लाख इतने हजार मुरब्बा मील। खुमैनी साहब ने कहा तेरा कद कितना है? उसने कहा जी 5 फुट 11 इंच। खुमैनी साहब ने फरमाया पहले 5 फुट 11 इंच पर तो इस्लाम नाफिज कर, पहले अपने आप पे तो इस्लाम नाफिज कर, जब तुझ पे इस्लाम नाफिज नहीं। इतने बड़े रकबे बा मुजफ्फर शाह जी अजीम सैयद कैसे नाफिज करेंगे? सामईन गिरामी, जुम्मे का दिन है, मजलिस हुसैन है, मिंबर रसूल है। मैं रोजे की हालत में कसम खा के कहता हूं एक नहीं करोड़ों कुत्ते कोशिश में है कि अली के नाम को मिटा दें, कभी फतवे के जरिए, कभी मौलवी के जरिए, कभी हुकूमती जराए से, कभी सऊदिया के पैसों से। मैं पूरी कर सकता। उसने कहा जी इस्लाम चाहिए, इस्लाम इस्लाम मगर अली के बगैर। इस्लाम चाहिए अली के बगैर। सुन्नी खान सामा था, अहले सुन्नत। अली की मोहब्बत के लिए शिया सुन्नी होना फर्क नहीं, अम्मा शरीफ होनी चाहिए। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। था अहले सुन्नत। शिया भी बैठे थे, चुप बैठे थे, चुप। जाहिर है कि इतने बड़े डिक्टेटर के सामने, फौजी वर्दी वाले के सामने कौन बोले? जो बोले उनके साथ उन्होंने बड़ी ज्यादतियां की। एक दफा रोजे की हालत में कह रहा हूं मिंबर रसूल पर, उसने कहा कि कौन हरामजादा कहता है? कौन? जाओ लाग ने आख्या कौन हरामजादा कहता है कि बीबी फातिमा हक मांगने गई थी? अल्लामा इरफान अब्दी अल्लाह मकामू। मीटिंग से सैयद ज़ादा उठ के खड़ा हुआ, अंदर जाके लाइब्रेरी खोली, सरकारी लाइब्रेरी, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन अबी माजा, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर जलालैन, ये 7 किताबें उठा के आबदी साहब ने ज़ियाउल हक के सामने रखी। फरमाया फिलहाल 7 हरामजादे ये है, बाकी कराची से भिजवा। इसलिए सामईन गिरामी मेरे हिस्से दी रुबाइयां पूरी हो गई, जाकिर बाद जी हैं जी, थोड़ी जी बचा के भी रखो। और साडे इलाके च एक बंदा ही थे, ओदी मजलिस कल आई, एक दिन बाद, एक दिन पहले वो मजलिस सुन रही आई। एक जाकिर आखे तुसी रोए नहीं, उन्हें कहा कल तेरा प्योर होएगा। बाबा जी सामईन गिरामी का आले मोहम्मद की कसम, सुन्नी शिया मुसलमान सारों की तवज्जो चाहते हो, ये फिक्र अर्ज करना चाहते। सुन्नी खान सामा उठा, जाला कह रहे थे इस्लाम चाहिए अली के बगैर। उसने उसके सामने चाय रखी, उसमें पत्ती न डाली, ज़ियाउल हक देखे कहते हैं ये कैसी चाय है पत्ती के बगैर? उसने नौकरी और जान की परवाह किए बगैर का बेवकूफ, पत्ती के बगैर चाय नहीं होती, अली के बगैर इस्लाम का। इस्लाम माइनस अली इज इक्वल टू 0।
हिजरत से अली को निकाल, बाकी क्या बचेगा? बदर से अली को माइनस कर, बाकी क्या बचेगा? ओहद में अली को शामिल न कर, बाकी क्या बचेगा? परेशान हो गए? खंदक से अली को निकाल, बाकी क्या बचेगा? मैंने एक नाज़म पढ़ी हुई है आपके सामने, दिल कर गया है फिर पढ़ूं। एक रोज एक साहिब जुल्फे दराज ने मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की बात है, आता नहीं है जिक्र रसूल खुदा तुम्हें, बस फातिमा का जिक्र है, हैदर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र रसूल खुदा करूं, कहने लगे कि हाँ ये हुनरवर की बात है। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। बंदे ने कहा नबी का जिक्र, बिस्मिल्लाह मार दी। बंदे ने कहा नबी का जिक्र करो, नबी को मार। शहजाद जी सामने आओ, मैं वेखता भी रहा तो पढ़ता भी रहा। इतू सामने आओ, तुम उत्थे ही बह गए जी साजिद भाई, तो बात तो पढ़ना। बिस्मिल्लाह कर। उस नबी का जिक्र नहीं करते तुम, अली का जिक्र करते। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। तो सब मेरा हौसला ही देखो, एक रोजा होवे उतो मिठे चौलों की खुशबू आ रही है। तुसी बोलते रहो ताकि मेरा ध्यान दूसरे पास। और उसने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। मैंने सुनाया जब शब हिजरत का वाकया, बोले कि फिर रसूल के बिस्तर की बात है। स्पीकर सही रखी, बंदे ने बुला लो। मैंने सुनाया जब शब हिजरत का वाकया, बोले कि फिर रसूल के बिस्तर की बात है। मैंने कहा जहाद पैगंबर करूं बयां, खंदक का जिक्र है, कहीं खैबर की बात है। सलामत रहो, बोलना ज़बान से जिसे बात समझ में आए। मैंने नबी के आखिरी हज का किया बयां, साजिद जी मैंने नबी के आखिरी हज का किया बयां, ये कह के ये तो खाना जावर की बात है। कहने लगे कि दुखती हुई रग न छेड़िए, पाए अली की दोष पैगंबर की बात है। मैंने नबी के आखिरी हज का किया बयां, बोले कि फिर गदीर के मिंबर की बात है। जिसे समझ आए वो बोले, बगैर समझदार बंदे को तो अल्लाह भी कुछ नहीं कहता। मैंने नबी के आखिरी हज का किया बयां, बोले कि फिर गदीर के मिंबर की बात है। मैंने सुनाया आए ततहीर का नजूल, बोले कि घर में रहने दो, ये घर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र नबी किस तरह करूं, अहमद की बात बाद में हैदर की बात है। बोले कि जिक्र औरों का आता नहीं है, क्यों? मैंने कहा कि ये तो मुकद्दर की बात है। इस्लाम चाहिए, उसके बाद उस मलून की ख्वाहिश पर अमल हुआ। अभी भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 7वीं जमात की किताब में जंग खैबर का तज़किरा है, और पूरी जंग खैबर में अली का नाम तक नहीं। उसी की पॉलिसी, खैबर चाहिए अली के बगैर। फिर कुछ एजेंट अंदर आ गए, उन्हें आजान चाहिए अली के बगैर, उन्हें कलमा चाहिए अली के बगैर, उन्हें नमाज चाहिए अली के बगैर। अली को कौन जानेगा, कहां ये फैसला होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। नमाजों में अली आए तो कहता है कि बातिल है, अली काबे में आया है, बता काबे का क्या। बस अली हक, सारे मिलके अली हक, अली हक, हैदरी
حسین سلامت رکھے، آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے۔ بڑی کوشش ہے، میں نے 1998 میں سعودی عرب میں مسجد رد الشمس کی زیارت کی تھی، سورج لوٹانے والی مسجد، جہاں علی نے کھڑے ہو کے سورج لوٹایا تھا وہاں ایک مسجد تھی۔ سعودی پاگل ہو گئے، بندے آ کے پوچھتے تھے اس کا نام رد الشمس کیوں ہے؟ سورج کس نے لوٹایا تھا؟ سورج کس نے لوٹایا تھا؟ کس کی وجہ سے واپس آیا تھا؟ انہوں نے مسجد گرا دی۔ مسجد رہے گی تو علی یاد آئے گا۔ یہ جنہیں یاد ہو، پچھلے زمانے میں ابھی سعودی عرب کا پورے سعودیہ کا ویزا کھل گیا تھا، جس کے پاس ہو وہ بغیر تصریح کے جہاں چاہے چلا جائے۔ خیبر بند، خیبر نہیں جانا۔ کیوں؟ دمام جا سکتے ہیں، قطیف جا سکتے ہیں، الحیسہ جا سکتے ہیں، ریاض جا سکتے ہیں، خیبر میں کیا ہے جی؟ خیبر جائیں گے تو علی یاد آئے گا۔ غدیر میں نہیں جا سکتے، غدیر جائیں گے تو علی یاد آئے گا۔ اب یار علی پہ نہیں جا سکتے، کنویں پہ جائیں گے تو علی یاد آئے گا۔ میں نے کہا بے غیرتو، اگر تم واقعی علی کا نام مٹانا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی بے غیرتیاں نہ کرو، تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے، وہ دو کام کر دو، علی کی یاد مٹ جائے گی۔ ایک تو ساری مسجدیں گرا دو، دوسرا کعبہ گرا دو، کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی، جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد۔ تمہارے گھر مہمان آئے، تم خالی گلاس اس کے آگے کر دو۔ سخت سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی، سکھ کے گھر مہمان آ گیا، وہ لسی لے کے گیا بغیر ویکھی۔ انہوں نے لسی پیو، انہیں کہ سردار جی تسی پیو، آندھے اسی مرنے۔ بات بڑی سادی ہے، خالی گلاس میں آپ کو دوں، توہین ہے کہ عزت؟ توہین ہے۔ گلاس کی عزت تب ہوگی جب اس میں پانی آ جائے۔ باہر والے کی عزت ہوتی ہے اندر والے کی وجہ سے۔ وہ بندہ بولے جسے بات سمجھ آئے، جسے سمجھ نہ آئے بے شک چپ رہے۔ باہر والے کی عزت ہوتی ہے اندر والے کی وجہ سے۔ فیصلہ کر کعبے میں کون آیا جو یہ عزت دار ہو؟ کعبے میں کون آیا کہ کعبہ عزت دار ہو گیا؟ پتہ نہیں گجرا والے میں ہے کہ نہیں، سینسر گیٹ، بندہ ایسے چال کے آتا ہے جی، اسے کھولتا کوئی نہیں دروازے ہے جی، پے سے جینا جی، وہ قریب جاؤ نا جی خود بخود کھل جاؤ۔ اے جیڑے نہ بول سو نا جی، تسی کل جا کے دیکھنا ضرور ہے۔ پے سے ہے جی، ساڑھے ملتان کھلے آئی، ہر بندہ زیارت کر کے آیا۔ ایک مولی آکھیا دروازہ شریف ڈٹھے ہوئے، دروازہ شریف بندہ نیڑے آوے خود بخود کھول جاتا، پھر بندہ اندر چلا جائے پیچھے سے بند ہو جاتا۔ مظفر شاہ جی 13 رجب کو یہی کیا کعبے کی دیوار نے۔ اردو میں مثل مشہور ہے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ہوتے ہیں بھی ہوتے ہیں، نہ ہوتے ہوتے تو علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر دیوار کعبہ کھلتی کیسے؟ دیوار ٹوٹ جائے تو بندے بھاگ جاتے ہیں۔ بے شک چپ کر کے بھی بیٹھے ہو، حقیقت یہی ہے۔ پاکستان کا عظیم بہترین میرا پسندیدہ ذاکر بھائی ساجد
तशरीफ फरमाए कि जी मुर्शद जी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बेशक कोई नफ्सियात का माहिर लेकर आओ, बंदा खड़ा हो दीवार के पास, दीवार फट जाए, बंदा अंदर नहीं जाएगा बाहर भागेगा, अंदर नहीं जाएगा बाहर भागेगा, अंदर नहीं जाएगा बाहर भागेगा। आ जरा अली की मां से पूछ तो सही, दीवार फटी थी तुझे तो भागना चाहिए था, तू अंदर क्यों गई? अजब नहीं अली की मां फरमाए मैं फर्रार की मां नहीं हूं, हैदर कर्रार, फर्रार की मां नहीं। ये जहां जहां जश्न मौलूद काबा मनाया जाए हंस हंस के सुनो, जहां जहां अली के आने का कोई जिक्र करे धमाले डाल के सुनो। जनाब अली, ये आपकी दुआओं से, पाक बीबी के करम से 15-16 साल बाद इमाम हुसैन की पाक अम्मा ने मुझे औलाद नरीना अता फरमाई है जनाब ज़हरा के सदके में। अब वो बेटा पैदा हुआ मुल्तान में, तो मुर्शिद गुजरावाले में मिठाई बांट दें। क्या समझ आइए कि नहीं? खुशी कहां की है? मुल्तान की। बेटा किसका है? नासिर अब्बास का। मिठाई सैयदजादे ने यहां बांट दी। बंदा हैरान होगा तो सही। खान पीन की गल तो शहर गुजरावाला तो तुसा चुप। इवें मुल्तानिया ते रोप पे होए तुसा तो बोलते ही नहीं। ये गल मैनू किसी को पुछ के दसनी तुसी जरूर है, जेड़ा बंदा मर्जी दस। पहलवाना का शहर है ना जी, ये जेड़ा हरदे ओदे वास्ते 3 बार थले हाथ क्यों मार दे, ते जेड़ा जीत दे ओदा 1 बार हाथ उत्ते क्यों इंज कर? ये जरूर तुसा मैनू पता करके दस। ये बदले च मुल्तान दे लै कोई हुक्म उसी में हासिल, क्योंकि मरकज है पहलवाना दा। मैं WWF ते भी वेखे, उत्थे भी नहीं। हाँ जी, जेड़ा हार जावे हार गया, जेड़ा जीत गया। क्योंकि मैं अल्लाह वास्ते भी इत्थों तक ही हाथ वेखे। मोहम्मद ने अल्लाह को भी यहां तक मनवाया है। अली की बारी आई तो वो भी ऐसे कर दे। बात वही रह गई, तवज्जो चाहता। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। जहां कहीं भी खुशी मुल्तान की, बस इतने वो और है ये भी खुशी कहां की है? मुल्तान की। मिठाई कहां बट गई? बंदा सोचेगा तो सही, खुशी मुल्तान की थी, मिठाई यहां क्यों? उसने मुझसे पूछ लिया, जी साजिद शादी मिठाई बांट रहे थे गुजरावाले में, आपके बेटे की खुशी। इंसाफ करना, जितने समझदार बैठे हो सैयदादा किबला जी, इंसाफ करना। एक बात तो मैं कहूंगा ना कि क्यों ना वंडन जी मेरे अपने ने, जिसे बात समझ आए वो बोले, जिसे समझ ना आए चुप हो। क्यों ना खुश हो जी, मेरे अपने हैं। अली का जिक्र आए धमाले डाल रजब के महीने में, तेरे बख्त समर जाएंगे जब मदीने में जाके फरिश्ते मोहम्मद मुस्तफा को बताएंगे भाई तेरा आया है, वीर तेरा आया है, इज्जत काबे को मिली है। गुजरावाला में अली की आमद को सुन के अली के शिया सुन्नी मिलकर सुन्नी शिया धमाले डाल रहे थे। तेरी नस्लें समर जाएगी अगर मोहम्मद ने एक दफा कह दिया क्यों ना खुश हो मेरे अपने।